आज मैं सफलता के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कॉलेज जाता था, दिन में 4-5 घंटे वर्कआउट भी किया करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया है, क्योंकि उस समय मेरे पास बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास फूड सप्लीमेंट और इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। कॉलेज जाया करता था, जिम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन नाइट में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लास भी लेता था। इतना सब कुछ करने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए कभी खाली टाइम निकाल कर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 सेकंड कभी मैंने वेस्ट नहीं किया और यही कारण है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। 20 साल की उम्र में मैंने पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कंटेंट भी जीता, वह भी यंगेस्ट कॉन्टेस्ट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और मैं इतना सब कुछ कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, मेरा एक विजन था। और आपके पास कोई गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है और तुम भटकते रहोगे और वहाँ भी नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम जाना चाहते हो। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि अमेरिका के 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वह जॉब इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ड्रीम जॉब है या वह उस जॉब तक अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं, बल्कि वह बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। और उन्हें कई जॉब ओपनिंग दिखाई दी और उन्होंने सोचा अप्लाई कर देता हूँ, और उन्होंने अप्लाई भी कर दिया और सिलेक्ट भी हो गए। क्योंकि बिल्स पे करने के लिए काम तो करना पड़ता है, लेकिन जब काम शुरू किया तो ये बोरिंग रूटीन बन गया, मज़ा नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे ये लोग? सोचकर देखो, केवल 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, जब वो मुझे हैवी वर्कआउट करते हुए देखते थे, कि आप 5-5 घंटे वर्कआउट करते हो बट आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है, जबकि दूसरे लोग जो आपकी जितनी मेहनत करते हैं बट उनके फेस के 12 बज जाते हैं। ऐसा क्यों है? और मैं कहता था, मुझे बस अपना टारगेट दिखाई देता है, मैं उस टारगेट के लिए ये सब करता हूँ और मुझे ये थकान होती ही नहीं है बल्कि खुशी होती है, इसलिए एक स्माइल रहती है। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का एक गोल था, मेरा हर एक रेपुटेशन, हर सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक स्टेप और पास ले जाता था। मैं रात को सो नहीं पाता था एक्साइटमेंट के कारण, बस सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट्स कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था ये सोचकर कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं सेटअप्स के 2000 रेपिटेशन फिर से कर पाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस तरीके से फॉलो करते रहने से एक तरह से मज़ा आने लगता है और आप थक नहीं सकते। तो लाइफ में एक पर्पज होना जरूरी है। मोहम्मद अली को मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ कर मेहनत करते हुए देखा है। एक बार एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उन्हें सिटअप्स करते हुए देखा तो पूछा कि आप इन रूटीन कितना सिटअप्स कर लेते हो? वो तब काउंट करना शुरू करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से कोई भी बच नहीं सकता अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, रगड़ कर मेहनत करो। कोई मैजिकल पिल नहीं है कि जिसे तुम खा लोगे, या कोई सक्सेस मंत्र नहीं है जो तुम जाप कर सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज़ नहीं है इस दुनिया में। वर्क वर्क, बस यही एक तरीका है सक्सेसफुल होने के लिए। मुझे इतना गुस्सा आता है जब मुझे लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है जिम जाकर 45 मिनट भी वर्कआउट करने का, या फिर कोई और काम एटलीस्ट 1 घंटा करने का, जिससे वो फिजिकली और मेंटली इम्प्रूव हो सके। इमेजिन करो, हर रोज हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हो, 1 साल में 365 दिनों में आप कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसे कंसिस्टेंटली बिना बहाने बनाए हुए 1 साल तक पढ़ते हो या करते हो, तो उसमें आप कितना ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। कैन यू इमेजिन? कोई बिजनेस जो तुम डेवलपमेंट करना चाहते हो, रोज अगर उस पर तुम 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल के बाद वो कितना बड़ा हो जाएगा, कितना कुछ आप उसमें गेन कर सकते हो और वो तुम्हें कितनी दूर ले जा सकता है। कैन यू इमेजिन? और इसीलिए मुझे ये चीज़ गुस्सा दिलाती है जब 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे जॉब करते हैं या फिर कोई और भी काम करते हो 4-5 घंटे, फिर भी आपके पास समय बचता है, क्या करते हो उस टाइम में? लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, इंटरटेनमेंट करते हो या कुछ और। पर तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इतना सारा समय 1 साल में निकल कर हमारे पास आता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके देखो, तुम अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो। मुझे नफरत है प्लान बी से, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास काम कम है और डाउट करने वाले ज़्यादा है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डाउट करने वाले, हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर एक स्टेज पर मिलेंगे। उन्हें कैसे हैंडल करना है मुझे अच्छी तरह से आती है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लगते हैं।
और हमें प्लान बी की जरूरत फील होने लगती है, ये चीजें सबसे डेंजरस है। सेल्फ डाउट, बिकॉज अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी है। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा प्लान बी की तरफ। और ये क्राइम है। अगर तुम प्लान ए करते हुए या करने से पहले ही प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुमने एक प्लान में अपना 100% दिया ही नहीं है, तो प्लान ए 100% फेल हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। एक बात सीख लो कि जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर, जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो कि मैं तो सेफ हूँ, मेरे पास तो प्लान बी है, वो शुरू कर दूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस एटीट्यूड से काम करने से आपका प्लान बी फिर से प्लान ए हो जाएगा, जो कि फेल हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे लाइफ में कभी भी प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने में। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं अमेरिका में सर्वाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं शो बिजनेस यानी फिल्म्स में आऊंगा, वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्ड वर्क करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं करूंगा। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल कैरियर में भी फॉलो किया। सो मेरी मानो तो प्लान भी मत रखो, खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपने सक्सेस के चांस को और कम कर रहे हो। और लोग प्लान बी क्यों रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। एक बात बता दूं, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वह कई बार फेल होने के बाद वहां तक पहुंचा है जहां आज वो है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना है तो। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ है। जो हार नहीं सकता है वो जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, हाउ डज इट फील? माइकल जॉर्डन ने कहा, वेल आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मेरी फेलियर का जिक्र किया ही नहीं। बट मुझसे पूछो तो मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले एनबीए गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट मिस किए। माइकल जॉर्डन उस टाइम 9000 शॉट मिस किए तो क्या वो फेलियर थे? नहीं, उस वक्त इवन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर, जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी। हम सब फेल होते हैं, इट्स ओके। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग में फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवी की है जिसे किसी ने नहीं देखी, बकवास थी, बकवास रिव्यू भी मिले हैं। मैं इलेक्शन में पूरी तरह से हारा हूँ। मेरी अप्रूवल रेटिंग कैलिफोर्निया में 28% से भी नीचे आ गई थी और फिर से रेटिंग ऊपर आ गई और मैंने गवर्नर से फिर से जीत लिया। सब हारते हैं, इट्स ओके। इसलिए कहता हूँ हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रुक जाओगे। हमेशा टेंशन में रहोगे तो लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे और काम पर फोकस भी नहीं कर पाओगे। लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। तो रिलैक्स, इट्स ओके इफ यू फेल, बट फिर से अपनी जान लगा दो, जो भी तुम्हारे पास है सब लगा दो। आज नहीं तो कल, देर ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई और अलग नहीं कर सकता है। सक्सेस तुम्हारी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।